स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर गोरक्ष पीठ में विशेष कार्यक्रम। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने की विशेष साधना। गुरु ब्रह्मलीन महंत अविद्यानंद की पूजा अर्चना। गायों को भी खिलाया चारा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिष्यों ने गुरुजनों से लिया आशीर्वाद। वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब का दिखा नजारा। पीठाधीश्वर महंत बालकदास महाराज से ने कहा सभी को सौहार्द बनाए रखना चाहिए। श्रृंगार गौरी के दर्शन की याचिका पर सुनवाई। अंजुमन कमेटी की ओर से बहस पूरी। ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। महराजगंज में महिला के घर में घुसे दो युवकों की जमकर धुनाई। रस्सी से बांधने और सिर मुंडवाने का वीडियो हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कासगंज में इंसानियत हुई शर्मसार। कोतवाली इलाके में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना आई सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता का इलाज जारी। अब खबरें विस्तार से। यूपी के सीएम और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने गुरु शिवावतारी गोरखनाथ का विशेष पूजन किया। कोरोना संक्रमण के 2 साल में गुरु पूर्णिमा के मौके पर यह आयोजन किया गया, इसलिए इस बार मंदिर में गुरु पर्व का भव्य तैयारियों के साथ आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से अधिक लोग शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़े महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा कर उन्हें रोट का महाप्रसाद चढ़ाया। यह प्रसाद आटा और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की पूजा करके आशीर्वाद लिया। वहीं इसके बाद देव और समाधियों की भी खास पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में विशेष आरती हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए नाथ योगी, संत, महात्मा और गृहस्थ शिष्य भी शामिल हुए। यहां उन्हें गोरक्ष पीठाधीश्वर का आशीर्वाद मिला। गोरखपुर में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में जो लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए, साथ ही लोगों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। इससे पहले सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से जनता दर्शन के दौरान अधिक भीड़ आने के कारणों को जानना चाहा। साथ ही तहसील ब्लॉक स्तर पर समस्याओं को निपटाने के निर्देश भी दिए। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा यानी धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सारनाथ दौरे पर थे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में आंतरिक शांति पर जोर दिया है। आज हम उनके आदर्शों पर चलकर संवेदनशील विश्व का निर्माण कर सकते हैं। राज्यपाल पटेल ने कहा कि भगवान बुद्ध समरसता के समर्थक, सामाजिक समानता पर जोर और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश देते हैं। उनका संदेश बुद्ध और विवेक की शरण में जाने का है। भगवान बुद्ध निरंतर बुद्धि को शुद्ध करने का भी संदेश देते हैं।
जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर देश भर में शिष्यों ने अपने गुरुजनों को नमन किया और आशीर्वाद लिया, वहीं वाराणसी में कुछ अलग ही नजारा दिखा जो दिलों को जोड़ने वाला और नफरत को मोहब्बत में बदलने वाला नजारा था। पातालपुरी मठ में काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष पीठाधीश्वर महंत बालकदास महाराज से आशीर्वाद लेने बुधवार को न सिर्फ हिंदू अनुयायी पहुंचे बल्कि उन्हें मानने वाले अन्य धर्मों के लोग भी पहुंचे। इसी कड़ी में बुधवार को मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदर नाजनीन अंसारी के साथ कई मुस्लिम महिलाएं मठ में पहुंची और गुरुजी को नमन किया। साथ ही कहा कि जिन पर गुरुजी की कृपा होती है वे कभी भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करते हैं। नाजनीन अंसारी ने कहा कि वे कबीर और रहीम को मानने वाले सनातनी मुसलमान हैं। हमारे पूर्वज हिंदू थे, उनका ही खून हमारी रगों में है। धर्म बदलने से हमारी संस्कृति नहीं बदलेगी। गुरु की पूजा भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वहीं इस दौरान काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालकदास महाराज ने कहा कि जिनकी आस्था सनातन संस्कृति में है वे कभी हिंसा के रास्ते पर नहीं जा सकते। गुरु की शरण में रहने वाला ही ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। मुस्लिम समाज के लोग भी भारतीय और सनातनी हैं और इनको अपने पूर्वजों के संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। ये बरसों से चला आ रहा है और यहाँ पर पातालपुरी मठ, ये जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाला पद है और उन्हीं की संप्रदाय का ये पद है, मठ है। क्योंकि आचार्य श्री ने कहा हर का भजे स्वर का होई, जात पात पूछे ना कोई। तो यहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर संप्रदाय के लोग यहाँ गुरु पूजा करते हैं और गुरु के चरणों में अपना मस्तक नवा करके अर्जी लगाते हैं, अपने पापों को धुलते हैं। जो साल भर में पूजा नहीं कर पाता वो आज गुरु पूर्णिमा के दिन, पावन पर्व इसको माना जाता है, गुरु शिष्य के बीच का जो है बहुत पावन पर्व है, आकर के आज के दिन गुरु पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, चरणों तक लेते हैं। आज हम लोगों ने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालकदास जी महाराज की आरती उतारी है और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में किसी भी जाति धर्म का किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता। गुरु के लिए शिष्य समान होता है और इसी गुरु शिष्य परंपरा का आज निर्वहन किया गया है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण की याचिका पर जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई। इसके बाद हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें शुरू की। इस मामले में दलीलें और बहस पूरी होने के बाद जिला जज की अदालत में यह तय होगा कि यह याचिका सुनने योग्य है या नहीं। वहीं श्रृंगार गौरी के दर्शन की याचिका पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि वाराणसी की अदालत में 1991 में यह केस दाखिल हुआ था। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से 31 जुलाई तक विवादित परिसर के सर्वे पर रोक है। लखीमपुर खीरी जिले के गोला विधानसभा के भाजपा विधायक सहित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अदालत ने एसपी खीरी को आदेशित किया है। एसपी संजीव सुमन को व्यक्तिगत रुचि लेकर दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। दरअसल वन विभाग के पुराने मामले में लगातार गैर हाजिर रहने पर भाजपा विधायक सहित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसीजेएम मोना सिंह ने आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की और गैर जमानती वारंट जारी किया है। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के भरौली के पास पिकअप और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दोनों वाहनों में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक पिकअप सवार श्रद्धालु अनूपशहर गंगा घाट पर स्नान कर लौट रहे थे, तभी भरौली के पास दर्दनाक हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
महराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उनके हाथ पैर बांधकर बाल मुंडवा दिए। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच के बाद इस घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। जानकारी के मुताबिक 2 बाहरी युवक गाँव में देर रात तक महिला के घर में घुस आए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दोनों युवकों की जमकर धुनाई की। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि थाना पनियरा के ग्राम कुआं चाप में 2 युवकों को बंधक बनाकर मारपीट की गई और उनके सिर के बाल मोड़ दिए गए। इस वीडियो को संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा ज्ञात ग्रामवासियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323 कासगंज में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। गुंज डुंडवार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। थाना गंज जुंडवारा में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की एक सूचना मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया है और मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौके मुआयना किया गया है। आरोपी का नाम पिंटू बताया जा रहा है और आरोपी से पूछताछ चल रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हरदोई में न्याय के लिए दर दर भटक रही एक मां अपनी गोद में 1 माह की बेटी के शव को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां थाने में भगाए जाने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल पारिवारिक विवाद को लेकर हुई मारपीट में पीड़ित महिला और उसकी 1 माह की बेटी को चोट आई थी, जिसके बाद 1 माह की बेटी की मौत हो गई। शिकायत करने थाने पहुंची पीड़ित महिला को थानेदार ने गाली गलौज करके भगा दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने दोषियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश देते हुए बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुष्पा देवी हैं। पुष्पा देवी आई थी, वाई पाप रामदेव, ये लखमापुर की हैं, ग्राम लखमापुर, थाना पाली की। इनका ये कहना था कि दिनांक 6/7 को इनके जेठ और उनके लड़के और जेठानी के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें इनकी 1 माह की बच्ची को चोट लगी थी और उसी का ये इलाज करा रही थी। उसी में इनकी मृत्यु हो गई 1 माह की बच्ची की। तो इनके प्रकरण को लिया गया है और इसमें पोस्टमार्टम के लिए अभी यहीं से भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम करा के जांच कराई जाएगी और भी डिटेल जो भी होगा इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बदमाशों में हौसले बुलंद है, जहां पसगवां थाना इलाके में हथियारों से लैस बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मछेरेटाहा पेट्रोल पंप के पास लुटेरे बस रुकवाकर परिचालक से रुपयों से भरा बैग और एक सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। इस दौरान लुटेरों ने परिचालक के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर बस में तोड़फोड़ भी की, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। यहाँ पे सब शीशा फोड़ लगे। कितने फोड़े शीशा? वो आदमी थे। कितने लोग थे? 4 लोग। कुछ असले वगैरह थे? नहीं, असले वगैरह थे कुछ? हाँ, असले थे, उसके पास असलाह था कुछ। अच्छा, हाँ। क्या असला था? अब ये तो किसी को मालूम नहीं। नकाब पोश थे, चेहरा बंधा हुआ था, ढका हुआ?
ना चेहरा तो खुला था एक दो का। डंडा भी नहीं था। अब वो भीड़ में हम लोग को शकल तो जान नहीं पाए सर। अच्छा, किसी को मारपीट की है? तो वो पीछे का शीशा भी तोड़ दिया। अच्छा, मारपीट की है किसी के साथ? वो कंडक्टर को मारा है? हाँ, पैसे वगैरह लूटे हैं? कंडक्टर 70,000 की चेन डाल रखी थी उसने चेन। बस कंडक्टर को वहाँ होटल पर सही देखा खाने पीने में, वो ही बस आया। मोमदी से पीछे कितनी दूर की घटना है? बस यो जो होटल नहीं है, होटल से बस थोड़ी दूर गए यहाँ से 2-3 किलोमीटर, वो अपाची गाड़ी थी। जौनपुर जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने नगरपालिका परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में वेंडरों को डिजिटल लेन देन के लिए क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि डिजिटल लेन देन हो या किसी भी प्रकार का लेन देन। जिला अधिकारी ने कहा कि 100% क्यूआर कोड वितरण कर दिया जाए। साथ ही जिन वेंडरों को पहली और दूसरी किस्त प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड उपलब्ध करा दिया जाए। इस दौरान उन्होंने पाया कि वेंडरों को डिजिटल लेन देन के लिए HDFC, एयरटेल, फोन पे कंपनियों के द्वारा प्रतिनिधियों की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए